हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है डीआई की इस टेबल डीआई की ये तीसरी क्लास है। तो एक बार सभी लोग बता देंगे आवाज़ तो क्लियर आ रही है कमेंट करके। उसके बाद क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। कल हमने विकास कुमार मोहंती कैसे हैं, शिवराज बिल्कुल क्लास ऑन है। और स्टार्ट किया जाए। हमने कल क्वेश्चन किया था 29 तक किया था। आज हम लोग 30 से स्टार्ट करेंगे। ये टेबल डीआई का एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। सभी टेबल डीआई का लेवल जैसे धीरे धीरे इसमें लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका लेवल क्या होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन ये पता चल जाएगा आपको कि टेबल डीआई क्या होती है। ये जैसे डेटा को ही शो करते हैं हम लोग, कभी गोले में शो करेंगे तो पाई, टेबल बना के शो करेंगे तो टेबल, लाइन बना के शो करते हैं तो वो लाइन चार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जिस चीज़ में शो कर लीजिए, अगर उसको मैं एक लैंग्वेज के फॉर्म में शो कर दूं तो वो एक तरीके की कैसलेट डीआई हो जाएगी। तो कई सारे ऑप्शन होते हैं हमको डेटा को शो करने का, जिसमें मैं आपको अभी टेबल वाला बता रहा हूँ। तो टेबल डीआई में क्या दिया है यहाँ, पहले तो कोई डीआई के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया होता है, डायरेक्शन दिया होता है कि उसको पढ़ने के लिए। तो देयर डायरेक्शन क्या है, द फॉलोइंग टेबल इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग इन 3 डिसिप्लिन इन 5 कॉलेज। तो 5 कॉलेज हैं यहाँ पे हमारे पास। पहला ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है और ई है। ये सब कॉलेज के नेम है अलग अलग। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई, और ये अलग अलग सब्जेक्ट है जो लोग पढ़ते हैं। जैसे साइंस में कितने लोग हैं, कॉमर्स पढ़ने वाले कितने लोग हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले कितने लोग हैं, वो तो स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे, किस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं इसमें। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ विकास। आगे चलते हैं। पहले तो क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या होता है। जैसे इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉलेज बी में कितने प्रतिशत छात्र विज्ञान स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं, दशमलव के एक स्थान तक। कॉलेज बी में, अब कॉलेज बी की जब बात आएगी तो कॉलेज बी में देखेंगे हम लोग कितने हैं जो विज्ञान से पढ़ रहे हैं। तो कॉलेज बी में हमारे पास देखा जाए तो ये वाले हमारे पास कुल कितने, साइंस में 350 हैं। तो 350 लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं। और कुल कितने हैं देखिएगा, देखिए तो 4 4 8 3 11 1 1200 बच्चे हैं। ये 1200 जो होंगे ये पूरे कितने परसेंट होंगे, बस यही पूछा गया था। बाकी हम इसको 2 से चाहें तो काट सकते हैं, 6 आ जाएगा, 2 से काट देंगे 175 आ जाएगा। तो 175 को आपको भाग दे देना है 6 से। 6 से ये 2 बार जाएगा, 6 दूना 12, और यहाँ से बच जाएगा 5 5, 6 9 54, और ये हमारे पास आ जाएगा 1। फिर 6 से 1 बार जाएगा तो यहाँ से 4 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको फिर से ले जाएंगे 40, तो 6 36, लगभग 29.16%। ठीक है, इसके हिसाब से जो हमारे पास आएगा तो 29 अच्छा यहाँ पे सभी 29 हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए था हमारे पास, कितना था एक बार मैं फिर से भूल गया, 350/1200 गुणे में 100 था। तो एग्जैक्ट वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं ना, 12 दूना 24, यहाँ से बचेगा 6 5 11 110, तो 12 9 108, 108 यहाँ बचेगा 2। अब यहाँ बच जाएगा हमारे पास कितना, 2 बच जाएगा। और इसके बाद हमारे पास लगेगा पॉइंट 110 102 में 102 हो गया। अगर यहाँ पे हम 1 0 लगाते हैं तो 12 से हम एक ही बार ले जा सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन में सारा का सारा कुछ अजीब सा दिया हुआ है कि जो इसमें सेट ही नहीं हो रहा है। भाग देने पे तो ये सबसे नज़दीकी वाला जो हमारे पास है, मतलब फिर यही वाला है, क्योंकि अगर हमारे पास 29.1 आ रहा है तो सबसे नज़दीकी आंसर तो यही वाला होगा। फिर सबसे नज़दीकी आंसर यही वाला होगा। ठीक है, तो इसी को ले लेंगे, ये सब नहीं लेंगे। वैसे पॉसिबल भी नहीं है, अगर 29.1 आ रहा है तो 2 तक जा सकता मैक्सिमम। ठीक है, दशमलव के स्थान तक अगर देखा जाए अप्रॉक्स वैल्यू। चलिए दूसरे वाले में देखते हैं। सभी 5 कॉलेजों में कुल मिलाकर विज्ञान साइंस स्ट्रीम, विज्ञान अनुशासन विद्यार्थियों की संख्या व वाणिज्य अनुशासन के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात ज्ञात की। सभी 5 कॉलेजेस को कुल मिला के। तो आपको किसका किसका निकालना है यहाँ पे, विद्यार्थियों में की संख्या में आपको निकालना था यहाँ पे
विज्ञान वाले का और वाणिज्य वाले का। तो चलिए इसमें देखते हैं पहले वाले डेटा में कि यहाँ पे कितने विज्ञान वाले हैं, कितने वाणिज्य वाले हैं। ठीक है, तो विज्ञान वाले जो सभी वाले हैं, देखिए ये वाले हैं पूरे विज्ञान वाले 300, 250, 200, ये वाले विज्ञान वाले। तो इनको मैं ऐसे जोड़ लेता हूँ एक बार में ही, 300, 350, 600, 6 2 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 और 1550, 1550, 1600। तो ये हमारे पास कितने आ गए, 1600। ऐसे सीधा लिख लीजिए, जोड़ना बहुत आसान है। वाणिज्य मतलब ये कॉमर्स वाला, तो 2 4 2 6, 3 9, 9 2 11, 11 2 11 और 2 13, 13 और 1400, 1400 और 1500। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1500 आ जाएगा। इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो देखिए ये कितना आ रहा है, 16 और 15 का, और तो कटेगा नहीं ये। तो आंसर कितना हो जाएगा, 16 और 15 का। जोड़ने आना चाहिए, जोड़ना बहुत आसान है इसको। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 16 और 15 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसा डेटा दिया बस वही करना है, बाकी कैलकुलेशन नहीं है इसमें, और कुछ होता नहीं डीआई में। अगर कहीं बैंकिंग दी होती ना तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता, बहुत मज़ा आता उसको करने में। अब ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, या तो कैलकुलेशन है या तो बस आप करते रहिए उसको। सभी पांचों कॉलेज में वाणिज्य विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे सभी का निकालना होगा, वाणिज्य से कंपेयर करना होगा। तो 2 का तो हमने निकाल ही लिया था। तो वाणिज्य वाले हमारे पास कुल कितने हैं, 1500 थे। टोटल अगर निकालना है तो 1600 तो इनके हो गए, 1500 खुद के इनके हो गए, और टोटल जो नीचे वाला बचा इनको जोड़ लीजिए, 4 4 8, 2 10, 3 13, 13 5 18, 18 और 1 1900। ठीक है, तो ये होगा 1900। ठीक है, ये टोटल हमारे पास कितने हो गए, 1900। अब इन सभी को जोड़ लेंगे तो ये 1500 हो गया, ये वाला 3 1 1 5000 हो गया। मतलब 1500 ऊपर, नीचे में कितने आ गए, 5000। इंटू में कितना कर लेंगे, 100। 0 से 0 कट गया, ये वाला इससे कट गया, 5 3 15, 30%। कितने आ गए हमारे पास, 30% आ गए। हाँ, 2 डिजिट तक ले लेंगे तो थोड़ा सा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, और क्या। और यहाँ 2 डिजिट ऑप्शन में दिया नहीं था, इसलिए मैंने 2 डिजिट नहीं लिया, राघव। ठीक है, हाँ राघव इसलिए नहीं लिया। बाकी क्वेश्चन इजी है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है, कैलकुलेशन आपके ऊपर है। तो ये वाला तो हमने कर लिया। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 30% इस वाले में। ठीक है, कितना आ गया, 30%। नेक्स्ट हमारे पास 33। अब ये क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़िए। इफ़ अ पाई चार्ट इज ड्रॉन रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द ऑल 5 कॉलेजेस, व्हाट इज द सेंटर एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्टूडेंट ऑफ कॉलेज बी। अच्छा, सबको अगर पाई चार्ट में बोला कि अगर पाई चार्ट में कर देते हैं, पाई चार्ट में यदि पांचों कॉलेज के विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाने के लिए पाई चार्ट बनाया जाता है, तो कॉलेज बी के विद्यार्थियों को वाले दर्शाने वाले त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण कितना होगा। अब फिर से आते हैं पांचों में, अब बी का निकालते हैं इसमें से, इनको हम लोग बनाएंगे इसमें। अब देखिए, अगर इसको पाई चार्ट बना लेंगे हम, तो मान लीजिए हमने 5 खाने बना लिए। इसमें मैं बता रहा हूँ, ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे हमने बी वाला ले लिया, सी वाला ले लिया, डी वाला ले लिया, ई वाला ले लिया और ए वाला ले लिया। तो बी में हमारे पास कुल कितने हैं, 350, 400, 450, यही तो है ना। सबको एक साथ ले लेते हैं, साइंस कॉमर्स वाले जितने भी हैं। तो 350, 400, 450, 4 4 8 3 11, 11 1200, इसमें कितने हैं, 1200। तो ये 1200 जो है, ये एंगल में अगर दिखाना है, टोटल हमारे पास 5000 थे, हमने देखा था ना। ये पूरे ABCD सब मिला के अभी हमने निकाला था पिछले वाले क्वेश्चन में। तो हर बार नहीं निकालना, एक क्वेश्चन से काम हो जाता है। तो 5000 थे, तो ये 1200 5000 का 100% से गुणा करते तो परसेंटेज बदलता, 360 से गुणा कर देंगे तो डिग्री बदल जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से ये वाला कट जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया 12 × 36/5। अब देखिए यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट गुणा कर सकते हैं, आप चलिए कर लीजिए, क्या दिक्कत है। 5 दूना 10, 5 चौके 20, 2.4। तो 2.4 गुणे में 36, तो ये आ जाएगा हमारे पास 86.4 के आसपास। ठीक है, अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्स। तो ऑप्शन में ये दिया था, इसलिए मैंने देख लिया इसको डायरेक्ट। तो अप्रॉक्स में यही हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा, 86 दिया ना, तो ये वाला होगा। ठीक है, तो 86 वाला हो जाएगा। बुक्स जो मंगानी है वो आप टेलीग्राम में लिंक दिया है पिन करके, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाइएगा, वहाँ से मिल जाएगा आपको।
आगे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 34 to 37। अब इसमें क्या दिया पहले तो पढ़ेंगे इसको कि द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट द वेरियस डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम द 5 डिफरेंट कॉलेजेस। ये कॉलेजेस हैं, फिर वही सेम जैसा क्वेश्चन है, देखिए A B C D है। साइंस में 25% लोग हैं, इकोनॉमिक्स में 35% लोग हैं, मैथमेटिक्स में 40% लोग हैं। टोटल कितने हैं, 8000। इस 8000 का 25% यहाँ, इस 8000 का 35 यहाँ, ऐसे है। इसमें 10,000 में ये सब है, मतलब ये वाला परसेंटेज डेटा है और टोटल डेटा भी इनका दिया है, ठीक है। ये सब परसेंटेज में है, ये कहना चाह रहा है। ये परसेंटेज हो गया, ठीक है, ये वाला परसेंटेज हो गया। हाँ ठीक है, ये वाला हमारे पास क्या हो गया, परसेंटेज हो गया। अब बाकी सब हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखा जाए इसको। क्या क्वेश्चन में दिया, यदि सभी कॉलेजेस के तुरंत कुल विद्यार्थियों के आंकड़ों को वृत्त आरेख में रूप में दर्शाया जाता है तो कॉलेज ई को दर्शाने वाले त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण निकटतम मान के रूप में क्या होगा। ई वाले में देखिए हमारे पास कुल 11,000 है, कॉमन देखा जाए तो कुल हमारे पास 11,000 है ये, और टोटल बस देख लेना है 11, 9, 20, 35, 45 और 8 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 54 नहीं 53 ना, 45 8 53 गुणे में 100, बाकी 1100 बटे में 53। यही तो पूछा था ना एक बार, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा था हमारे पास, यही था हमारे पास। और साथ में हमको इसमें गुणा करना होगा किससे, 360 से। अगर डिग्री में ही बदलना था तो 360 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अप्रॉक्स ही निकलेगा, इसमें पूरा एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल ही नहीं पाएंगे। अब ये हमारे पास अगर इसको 50 मान लें सपोज करिए अप्रॉक्स निकालने के लिए, इसको हमने इससे काट लिया, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू करने के लिए। और दूसरा चीज़ में हमने 100 से जो गुणा किया था ना वो गलत कर दिया, क्योंकि हमको तो डिग्री उसमें निकालना था। तो मैं पहले से पूरा लिख देता हूँ एक बार, 11,000 और ये पूरा हमारे पास है 53,000 जोड़ने के बाद। इसमें 360 से करेंगे, ये 2 जीरो बस जाएंगे, ये 2, हाँ ये 2 जीरो चले गए, 1 जीरो ये वाला चला गया। तो 110 गुणे 36 बटे में 53। अगर इसको 50 ले लेते हैं तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 से ये हमारे पास 2 बार और 5 से ये 2 बार, तो ये 2.2 गुणे में 36। अब यहाँ से अप्रॉक्स निकालेंगे तो 36 दूना 72 और प्लस 36 दूना 72 तो 7.2। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 7 2 9 आ जाएगा, ये हमारे पास 7 आ जाएगा। और ये हमने ज़्यादा किया है, क्या किया है, ज़्यादा मतलब समझ रहे हैं ना, ये मैक्सिमम वैल्यू निकली, हमने नीचे वाली वैल्यू को घटाई है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, घटाने का मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू ज़्यादा आ गई। तो जब भी आंसर होगा इससे तो 100% है कि नीचे होना चाहिए। ये मैक्सिमम वैल्यू निकाला हमने, अप्रॉक्स निकालने के लिए 50 बनाया था उसको, तो इससे जब भी आंसर आएगा वो नीचे आएगा। अब तो फिर मामला फंस गया, इससे नीचे तो ये वाला भी है और ये वाला भी है, दोनों आ गए। फिर तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन और नीचे वहाँ तक ले जाना पड़ेगा। 11,000 गुणे 360 बटे में कितना था हमारे पास, 53,000। तो हम इतना पॉइंट में नहीं जाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा नीचे तक है, ठीक है, ज़्यादा नीचे तक है, तो फिर उसमें उसको नहीं कर सकते। 53,000 था तो 1 जीरो और कट जाएगा। 110 गुणे 36 बटे में 53, मतलब आपको थोड़ा और ज़्यादा तक करना पड़ेगा। 53 को देखिए बहुत ज़्यादा, 53 को अगर आसान बनाना चाहते हैं तो 54 बना कर लीजिए, ठीक है। क्या बना कर लीजिए, 54। ये कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। या तो हम इसको 55 बना लें, थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। इससे कम आंसर आएगा तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उससे कम आएगा तो हम नीचे से ऊपर जा सकते हैं। देखिए इसको हम बढ़ाएं तो जो भी आंसर आएगा हमारा आंसर क्या होगा, उससे ऊपर होगा, उससे नीचे नहीं होगा। तो 11 से ये कट जाएगा 5 बार में,
ये आ जाएगा हमारे पास 10, यही ना, या अरे ये तो सीधा सीधा आ जाएगा हमारे पास 5, ये दूना आ जाएगा 2 बार में 36 दूना 72 डिग्री। अब इससे ऊपर ही आएगा क्योंकि हमने नीचे 2 बढ़ाया था संख्या, तो 72 से ऊपर अगर हमारे पास सबसे पहला पड़ता है तो 75 पड़ता है, तो यही वाला आंसर होगा, अप्रॉक्स में यही होगा, क्योंकि इससे हम नीचे आ रहे थे ना, तो हमारे पास 2 ऑप्शन पड़ रहे थे, तो फिर हमको दिक्कत हो रही थी। अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक ही आंसर पड़ता है, तो एक वाला हम कर लेंगे। 86 नहीं, 86 किस में बता रहे हैं, अच्छा पिछला क्वेश्चन का बता रहे थे, ओके ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए। नेक्स्ट 35 देखेंगे। कॉलेज ए और सी के लिए गणित विषय में विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? ए और सी के लिए गणित विषय के विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? अच्छा ए सी के व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द कॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर कॉलेज ए एंड सी टेकन टुगेदर नियरेस्ट टू 100। अच्छा दोनों को एक साथ ले लेंगे तो कितना होगा? तो ए सी का हम गणित में देखें अगर, अच्छा हाँ परसेंटेज ही पूछा था ना, ठीक है। तो ए सी के बारे में देखें यहाँ पे, अगर इसको हटा के, ए हमारे पास ये वाला है और सी हमारे पास ये वाला है। ए सी में हमारे पास कौन कौन है? मैथ्स में देखिए 40%, ये वाला 35%। तो ये 40% जो होगा देखिए ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 2 0 काट दें तो 8 चौके 3200, और इनका अगर 2 0 काट दें तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएंगे, ये तो 15 बच्चे 75, 30% अगर देख लें तो 15 3 45, 15 3 45 और 45 7 हमारे पास 45 7 5250 होना चाहिए, 5250, ठीक है। ये हमने सीधा सीधा निकाल लिया कि 35% निकालना, 15 3 45 हो गए, 5% 750 हो गया, तो 750 जोड़ ली, ठीक है। तो ये हमारे पास 3200 और ये 5 3 8000, 8200, 8400, 8450 आ गए। टोटल अगर देखें तो ये 15 थे और कितना थे, 8 थे, 15 8 कितने थे, 23,000 थे। 23,000 टोटली कितना परसेंट है वो निकालना था। ये 2 0 से 2 0, 1 0 से ये वाला। अब ये 845 भागे में हमारे पास क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब इसको जैसे भी दे दीजिएगा, अगर 20 चौके 80 4 बार तो जाएगा नहीं, तो 20 से 3 ही बार जाएगा, तो 23, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 3 60, ये 69 हो जाएगा। 14 में से 9 गया 5, और यहाँ 1 15 आ गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको 20 से हम 7 बार ले जाएंगे, 7 बार, तो देखिए 7 बार में देखिए 20 7 दूना 14, 21, 151 चला जाएगा, और यहाँ से ये 4 बच जाएगा और ये कट जाएंगे, 4 मतलब 1 दशमलव लगेगा यहाँ पे, और यहाँ ये 40 होगा, तो 37.1 के आसपास, ठीक है। 37.1 के आसपास सबसे नज़दीक आंसर। अच्छा 37.1 कहाँ चला गया, अच्छा 37 पॉइंट सबसे पास वाला ये वाला होगा, ठीक है। 37.1 के आसपास यही वाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, 37.2 हो जाएगा। दोनों का निकाल के हमने क्या कर दिया, वो आ गया। हाँ वही 74 नियर में आ रहा तो 75 हो जाएगा, वही तो मैं बता रहा हूँ। पूरा कैलकुलेशन क्या करेंगे इसमें, ऐसे ही देख लिया करिए। सभी कॉलेज में विज्ञान विषय में कुल विद्यार्थियों की औसत संख्या, विज्ञान का औसत संख्या निकालना है, ठीक है। विज्ञान में तो विज्ञान वाले हमारे पास कितने हैं, एक सेकेंड, ये हमारे पास कहाँ गया, ये वाला था ना, विज्ञान का औसत संख्या सभी में, तो विज्ञान के लिए निकालते हैं हम लोग औसत। विज्ञान के लिए देखिए इसका 25%, 35%, इन सब का औसत निकाल लीजिए, लेकिन फिर सबका अलग अलग हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम ये भी फंसेगी, क्योंकि सबका अलग अलग तो निकालना पड़ेगा। 8,000 है तो ये 2,000 स्टूडेंट हो जाएंगे, ये 10,000 है तो ये 3,500 हो जाएंगे, ऐसे डायरेक्ट करते हैं। 45% है तो 4500 और 2250, 4500 और प्लस 2250, ये हो गया। 28% है तो इसका हमारे पास 10% हो जाएगा, 9 × 3 2700, ये हमारे पास 900 हो गया 10%, और 3 2700 हो गया, और हमको 2% कम करना है, मतलब 180 इसमें घटा लेना है, तो 100 घटा लेंगे तो ये 2600 हो जाएगा, 2520 कितना हो जाएगा, 2520। इसका देख लेंगे तो 30% देखेंगे तो 11 3 3300, 11 3 3300 प्लस
5% अगर देखें तो 1100 का आधा हो जाएगा 550। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास कौन कौन सी, 2000 प्लस 3500 प्लस 4500 प्लस 2250 प्लस 2520 प्लस 3300 प्लस 550। इन सबसे कितने कॉलेज हैं जो हमारे पास, 5 से भाग दे देंगे, ये हमारे पास क्या निकल जाएगा, सबकी संख्या निकल जाएगी। अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना था बस, ये कितना होगा ये, ठीक है। जोड़ के 5 से भाग दीजिए, या तो सबको अलग अलग भी भाग दे सकते हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि 0 तो कट ही जाएंगे सब। 5 चौके 20 और ये 400 हो जाएगा, ठीक है। 5 सत्ते 35, ये 700 हो जाएगा। 45 है ना, 5 नवा 4500। 5 चौके 20, 5 पचे 25, 450। 5 पचे 25, 506। 3300 है, 5 छक 30, 5 चक 30, 0 0 660। ये 5 है तो 11 110, सबको जोड़ लेते हैं। 7 4 11, 11 9 2000, 2000 2450, 2450 और 5 अगर हम जोड़ लेते हैं तो 2950, 2950 और 600 अगर जोड़ लेते हैं, 29 और 6 3500, 3550 और 3610, 3610 अगर जोड़ लेते हैं तो 3620, 3620, 3720 और जो हमारा बचा था 6 वाला, तो उसमें हमने 4 उधर ले लिया था, यानी 3724। कितना आ जाएगा, 3724। 3724 इसका औसत आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाएंगे तो 3724 वाला कोई है क्या इसमें, 3724 सबसे नज़दीक वाला यही है, ठीक है। 3720 तो ऐसे दिख रहा था, तो ये वही सबसे नज़दीक ये भी होगा, बाकी कोई और चांस नहीं बनता है। औसत ईजी था, बस कैलकुलेशन करना है आप। कॉलेज बी के अर्थशास्त्र विषय में विद्यार्थियों की संख्या कॉलेज सी के विज्ञान के विषय में विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो बी के जो विद्यार्थी हैं, बी के अर्थशास्त्र विषय के हैं, बी के हमारे पास क्या है, अर्थशास्त्र वाले जो विषय के हैं, उनका निकालना है आपको कंपेयर करके। बताइए, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक्स फ्रॉम कॉलेज बी 40% है, और 40% कितना है, 40% ऑफ 10,000, ये सबको दिख जाएगा 4000। और सी वाले जो ये बी वाला इकोनॉमिक्स का, सी वाले का 45% ऑफ 15,000, देख के ही निकल जाता है ये सब चीज़ें, ठीक है। और आपसे पूछा था कि ये जो 4000 है ना, इस 6750 का कितना प्रतिशत है, यही निकालना था। अप्रॉक्स निकाल दें। देखिए, अप्रॉक्स निकालना सबसे आसान, जानते क्या होगा, 400 है, 25 से काटिए इसको, 25 से ओके 100, 25 से ओके 100, 25 मतलब 25 4 4 4 16 बार में, और 25 से देखिए ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 25 से 25 बार में और 27 बार में, नीचे में 27 आ जाएगा, 16/27 आ गया। 3 से 5 बार में काट दे रहा हूँ, 3 से 9 बार में, हमने 5/9 कर लिया। देखिए ऊपर में छोटा लिखा है तो आंसर क्या होगा, हमेशा थोड़ा सा वो ज़्यादा आ जाएगा। तो 5/9 का मतलब समझ रहे हैं, 5/9 मतलब 1/9 जो होता है लगभग 11, 11 पचे 55, तो 55 के से ऊपर है, नहीं 55 से और ज़्यादा आएगा, 11 सही 1/9 गुणे में 5, 11 पचे 55 तो यही आएगा, और प्लस 5/9 आएगा, और इससे ज़्यादा आएगा, कम नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू को हमने छोटा लिया है, ठीक है। तो 5 सही ये 55.55 से हमारे पास आंसर बढ़ जाएगा, तो 55 से आंसर बढ़ा तो 56 भी हमारे पास है, और इससे बड़ा तो 58 भी हो सकता था, फिर तो 59 भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं, 16/27 गुणे में 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1600/27। या एक तरीका और था, 27 को आप मान लीजिए 100%, तो 2.7 को मान लीजिए 10%। हमको 16 चाहिए था ना, तो इसमें हमने गुणा कर लिया 5 से, 5 सत्ते 35 के 5, 5 दूना 10, 10 3 13,
तो ये हमारे पास 13 के आसपास पहुंचा, तब ये 50% के आसपास पहुंचा। तो हमको 6 से करना पड़ेगा, 2.7 में 6 से अगर गुणा कर दें तो 6 सते 42, 2 6 दूना 12, 12 4 16, 16.2 और ये हो जाएगा 60%। तो 16.6 जो 60 है, मतलब ये ज़्यादा जब है तब 60% है, मतलब 60 से थोड़ा सा कम होगा तो 59% आ जाएगा। मतलब आंसर जो होगा 59 और 60 के बीच में आएगा। तो हम कौन सा वाला लेंगे, 59 ले लेंगे। अप्रॉक्सी लगाना तो किसी भी तरीके से लगा सकते हैं आप, ठीक है। हमने अप्रॉक्स कैसे लगा दिया, ऐसे देखिए 16/27 था, ये अपने आप में 100% होता है। 2.7 हमारे पास में कितना होता है, 10% हो गया। अगर इसमें 6 से गुणा इधर कर लिए, 6 से इधर कर लिए, तो ये वाला 60, ये वाला 16.2 आ गया। तो 16.2 की जो वैल्यू है वो 60 है। तो जाहिर सी बात हमको 16 की वैल्यू निकालनी थी, तो इससे 60 से कम आएगा। और अगर मैं 15 की वैल्यू निकाल दूँ तो वो देख रहे हैं कि 59 से ऊपर आ जाएगा, मतलब हमारे पास जो आंसर होगा इन्हीं के बीच में आएगा। तो 59.2, 1, 3, 4 जो भी आ जाए वही हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास डेटा है 38 से 41 तक के लिए। क्या है क्वेश्चन, यह तालिका विभिन्न स्कूलों के विभिन्न गेम खेलने वाले छात्रों की संख्या है। स्कूल ABCD में क्रिकेट खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले, हॉकी खेलने वाले। ये तो कॉमन क्वेश्चन दिख रहा है, तो आसानी से इसको डील कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन है, स्कूल A में फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत है जो सभी स्कूल के छात्रों के फुटबॉल को सुविधा देता है। ठीक है, स्कूल A में फुटबॉल खेलने वाले 175 हैं और सभी स्कूल में फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं। देखिए यहाँ से 100, 200, 300, 3 2 500, 5 1 600, 600 और ये वाला मिलके 700, 750 लोग, 750 लोग हो गए इसमें। अब इन 750 में आपसे ये पूछा गया है कितना प्रतिशत है ना, यही पूछा गया था, इनटू में 100। या तो पहले यहीं से लगा लेते हैं, 25 3 75 और 25 7 7/30। 7/30 का मतलब कि अप्रॉक्स अगर निकालें हम तो 1/30 हमारा जो आता है 3 से ही 1/3% आता है। तो 7 गुणे 3 से 1/3, 7 का 3 में गुणा करेंगे तो 21 और ये 7/3, 3 दूना 6, 21 2 23 से ही 1/3%। सबसे नज़दीकी आंसर क्या है, एग्जैक्ट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है 23.33%। तो यही आंसर होना चाहिए हमारे पास, 23.33 ऑप्शन भी है, तो एग्जैक्ट आंसर यही हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट में अगर हम आएँ तो हॉकी खेलने वाले कुल छात्रों को कुल स्कूल A और B में एक साथ खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। हॉकी खेलने वाले कुल छात्रों को स्कूल A B में एक साथ खेलने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी है। ओके, तो जो स्कूल A और B में हॉकी खेलने वाले कुल छात्रों को और A B में एक साथ खेलने वाले कुल छात्रों का, ओके, तो हॉकी खेलने वाले कितने लोग हैं हमारे पास, हम A B में देख लेते हैं पहले। तो इसको फिर से मैं यहीं लिख देता हूँ। देखिए, हॉकी खेलने वाले A B में हमारे पास 175 और 200 हैं, 175 प्लस 200 ये हॉकी खेलने वाले हैं। और फिर बोला था कि A B में कुल छात्र जो खेलने वाले हैं, ठीक है, A B में कुल छात्र, A B में हमारे पास कुल छात्र कितने हैं, 75। A B में एक सेकेंड, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। A B में एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं हम लोग, क्या दिया है। हॉकी खेलने वाले कुल छात्रों को स्कूल A और B में एक साथ खेलने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी होगा। इंग्लिश में पढ़ते हैं क्योंकि हिंदी में कुछ अधूरा सा लग रहा है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट इन स्कूल A B। अच्छा, क्रिकेट खेलने वाले A B में टुगेदर टू द टोटल स्टूडेंट हु प्ले हॉकी। ओके, हॉकी से देखिए हिंदी में कमज़ोर पड़ रहा था,
तो अंग्रेजी में देखिए आ गया यहाँ पे हॉकी, यहाँ पे हॉकी होना चाहिए, ठीक है। तो अब AB में टोटल हॉकी वाले प्लेयर के साथ कंपेयर करना है। तो ये तो हो गए हमारे पास वो खेलने वाले AB के फुटबॉल वाले। अब हम हॉकी वाले तो ये पूरे हो गए, इन सबको लिखेंगे। तो 100, 2 300, 3 1 400, 4 1 500, 550, कितने हो गए हमारे पास 550। और ये वाले कितने थे हमारे पास 375 और 550, इनको काट लीजिए 15 22, ठीक है 15 और 22 यही होगा, सही है 15 22 यानी ये वाला हो जाएगा। हॉकी के साथ होगा तब, अंग्रेजी में सही है, हिंदी में स्प्रिंट है, इसको देख लेंगे सभी लोग। 40 नंबर में क्या दिया हुआ है कि यदि विभिन्न स्कूलों को हॉकी खेलने वाले छात्रों की संख्या बारे में डेटा पाई चार्ट में दर्शाया जाता है और उस छात्र के प्रतिनिधित्व करने वाले सेंटर का केंद्रीय कोड क्या है जो स्कूल C के निकटतम पूरे नंबर पर हॉकी खेलता है। रिक्वायर्ड एंगल आपको निकालना है। क्या पूछा है एक बार देखिए, इफ द डेटा अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले हॉकी फ्रॉम द डिफरेंट स्कूल इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट, जो हॉकी खेलते हैं अलग अलग स्कूल से उनका पाई चार्ट बनाया जाए। और व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द स्टूडेंट हु प्ले हॉकी फ्रॉम द स्कूल C नियरेस्ट होल नंबर। देखिए बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, पहले हॉकी वाले का पाई चार्ट बनेगा, ठीक है। अब ये वाला हमको चाहिए यहाँ पे, इससे जो हॉकी खेलते हैं उनका देखिए हॉकी खेलने वाले ये लोग हैं, तो हॉकी खेलने वाले हमारे पास कितने लोग हैं 4 लोग हैं, तो ऐसे बना लेंगे, एक A का होगा, एक B का होगा, एक C का होगा, एक D का होगा। तो A में हॉकी खेलने वाले 75 हैं, B में 125 हैं और ये 200 हैं और D में हमारे पास 150 हैं। तो बोला जो C में खेलने वाले हैं ना ये 200, ये पूरे मतलब 550, अभी जोड़े थे ना 550, इनका कितना डिग्री है, तो इसलिए 360 से गुणा करेंगे। ये 0, ये वाला 0 कट गया, ये 55 है, ये हमारे पास 200 है, तो कट जाएगा, ये तो हमको दिख रहा है। 5 से ये हमारे पास 11 बार, 5 से ये 40 बार, ठीक है। अगर इसको 10 ले लेते हैं सपोज करिए, तो ये 4 बार में कट जाएगा। और 36 गुणे 4 36, 36 108। अच्छा नीचे वाले को 10 लिया तो कहीं ना कहीं ज़्यादा है, तो ज़्यादा आ जाएगा, तो 36 108 108 30 140 से यानी ज़्यादा हो जाएगा। फिर ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ओके फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर 130 कर लीजिए और क्या, फिर तो उतना हो ही रहा है ना। 36 गुणे में ज़्यादा मैं बोला हूँ, 36 गुणे में कितना था हमारे पास 4 था, 4 छंग 24 के 4, 4 गुणे 3 12, 12 2 14, 144। तो मैक्सिमम जो बढ़ के आ रहा था घटाने के बाद ज़्यादा आ रहा था, आंसर इससे नीचे आएगा, तो एक ही आंसर बचता है 130, फिर ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन क्या, वैसे पूरा विभाग दे सकते थे आप। सभी चारों स्कूलों में क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या का औसत क्या होगा। अब क्रिकेट खेलने वाले का औसत, क्रिकेट की संख्या देखिए 125 250 150 175, कितने लोग हमारे पास है 4 लोग ना, 4 स्कूल है, तो इनको भाग दे दीजिए 700 बटे में 4 175, ठीक है इतना ही होगा यार। नेक्स्ट, टेबल शो द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन मिलियन टन्स ऑफ द 3 स्टेट्स ओवर 6 ईयर। तालिका में यह 6 छात्रों में 3 राज्यों का चावल का उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये 2011 12 13 14 15 16 है, ईयर्स है, स्टेट है A B और C, इनके अपना ईयर वाइज क्या है चावल का प्रोडक्शन है। अब क्वेश्चन में ये दिया कि वर्ष 2014 की तुलना में 16 में राज्य B में चावल उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई। 14 से 16 की तुलना में राज्य B की बात हो रही है, ठीक है। 14 से 16 14 से 16 14 से 16 यानी ये 4.8 था और ये हो गया, और B का बात, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए कैसे कितना वृद्धि हुई 5.7 में 4.8 घटा लीजिए, तो ये 17 में से 8 गया 9, और यहाँ से हमारे पास 0.9 की वृद्धि हो गई। 0.9 की वृद्धि हो गई किस पे 48 पे, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लेंगे तो 9/48 हो जाएगा। 3 से 3 बार, 3 से 16 बार, तो 3/16 3/16 यानी 18.75%। परसेंटेज अगर आपका अच्छा है तो आप तो एग्जैक्ट आंसर निकाल लेंगे। 18.75 18.75, ये देखिए कितना ईजी आ गया ना।
अब ये जिनको याद होगा, मैंने कई बार यूज किया इसलिए मुझे याद रहते हैं बहुत सारे परसेंटेज। जैसे 3/16 परसेंटेज में मिलता है, CI मिलता है, हर जगह मिलता है। 3 × 1/16 की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.25। तो ये 18 और ये वाला 75। अगर ये नहीं भी याद रहेगा तो ये परसेंटेज बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है DI के लिए, ठीक है। तब थोड़ा स्पीड आपकी बढ़ जाएगी एग्जैक्ट आंसर में। सभी 3 राज्यों में चावल के वर्ष 2014-16 में हुए उत्पादन का अनुपात। तीनों राज्यों में 14 और 16 में उत्पादन, ठीक है। तो 14-16 का उत्पादन यहाँ से देखेंगे, तीनों राज्यों का 14-16, देखिए 14 और 16, इनका अनुपात निकालना है इन दोनों का। तो जोड़ लेते हैं, जैसे 8 4 12, 12 2 14, ठीक है। 6 4 10 16 और 16 1 17, 17.4, इनका अनुपात निकालना है इनके साथ। 9 7 16, 16 4 20, 0, 6 5 11, 11 7 18 2 20, तो ये 20 और ये 17.4 हो गया। थोड़ा सा इसको और इजी बनाना चाहते हैं, 5 का गुना कर लें क्या लास्ट में दोनों में। अगर इसमें 5 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100, इसमें 5 से कर लेंगे तो 5 चौके 20, 5 सते 35 37, 5 सते 35 और ये 2 37, 5 एकम 5 3 8, तो ये आ जाएगा 87 और 100 का अनुपात। मेरे हिसाब से तो ये बना, बाकी एक बार चेक कर लेते हैं। यही दिया है क्या? ठीक है, इजी था, बहुत बेसिक इजी था। 43 हो गया। 44 देखिए, यदि सभी 6 वर्षों में 3 राज्यों में कुल उत्पादन के आंकड़ों को वृत्त आरेख में दिखाया जाए तो 2014 में दर्शाने वाले त्रिज्यखंड केंद्रीय कोण क्या होगा निकटतम में। अब देखिए, सभी 6 वर्षों में 3 राज्यों को कुल उत्पादन के आंकड़ों को, ठीक है, सभी कुल उत्पादन को एक एक साथ दिखाया जाए तो हमारे पास क्या है, तीनों राज्य हैं तो 3 ही हमारे पास बनेगा। इसमें ऐसे बनेगा, एक राज्य A है, एक हमारे पास B है और ये वाला क्या है हमारे पास C है। ये हमारे पास राज्य है। अब इनमें हमको क्या करना है कि दिखाना है, पहले तो कुल उत्पादन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, सभी के सभी को कि कितना कितना किसमें उत्पादन है हमारा। 2014 का सबका जो हमने निकाला था एक बार, अभी 14 वाला जोड़ा था ना, कि 14 वाला मतलब उसका, तो एक का हमारे पास 17.4 होगा। पहले 14 वाले से ही कंपेयर करना है ना, तो 14 वाले का तो 17.4 ही होगा। और टोटल अगर मैं देखूं, टोटल सभी का जोड़ना है, सभी का 3-3 सालों का। जैसे इसका इसमें रख दूंगा, इसमें रख दूंगा, इनका B का पूरा जोड़ूंगा, B इनका जोड़ूंगा, तो फिर समय तो लगेगा हमको जोड़ने में। यानी जितना डेटा है सबका जोड़ना पड़ेगा। अब ये जोड़ने में कितना आता है वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे पूरा का पूरा डेटा देखें, मतलब आपको ये वाला तो 2 जोड़ दिए हम लोग, ये वाला, ऐसे इसका भी जोड़ेंगे, इसका भी जोड़ेंगे, इसका भी जोड़ेंगे और इसका भी जोड़ेंगे, ठीक है। इन सभी का जोड़ने के बाद जो हमारे पास C वाला है, C वाला 2014 वाला कितना है 17.4, नीचे में सभी का 11 से लेकर 16 तक जितने भी आएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 100, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ 100 आ जाएंगे। इसको 360 से गुणा कर लेंगे बस, ये आ जाएगा 174 गुणे में 36 बटे में 100, नीचे 100 ही रहने दीजिए, इनका गुणा कर लीजिए, ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा, इनका गुणा करना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है, इनका गुणा करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 100 रहेगा तो बाद में डिवाइड कर लेंगे इससे, ऐसे आप गुणा ही करते रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 174 में 36 का गुणा करना ईजी है। 174 में इसको हम गुणा वाले मेथड से बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। अगर वैदिक मैथ्स आप थोड़ा भी जानते हैं तो उसके हिसाब से आप गुणा कर लेंगे, तो लगभग ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 6200 समथिंग आ जाएगा। मान लीजिए 6200, ये कितना आ रहा है, 6 चौके 24, तो 4 आ जाएगा लास्ट में, और 6 7 यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6264 आ गया। 100 से अगर भाग दे देंगे तो 62.64 आ जाएगा हमारे पास, ये एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। और ऑप्शन में जो दिया है हमारे पास वो देख लेंगे क्या है, तो 62.64 है, तो सबसे नज़दीक क्या होगा, 62 से ऊपर है तो 61 होगा, नहीं तो यही वाला होगा हमारे पास, 62-63 के बीच, मतलब ये वाला आंसर 63 वाला, ठीक है। 45 नंबर इस DI का लास्ट क्वेश्चन। सभी वर्षों में राज्य A का चावल का औसत उत्पादन कितना था। सभी वर्षों में A का, अब सिर्फ A का औसत उत्पादन निकालना है, A का, तो A का औसत उत्पादन निकालना, तो चलिए निकालते हैं। A का औसत उत्पादन कितना हो जाएगा, A का देखिए ये वाला, इन सभी को जोड़ना होगा और इन सभी को भाग देना होगा। देखिए 5.2, 5.4,
5.8। जिनको औसत पढ़े हैं उनको ये जोड़ना होना नहीं पड़ता है, वो यहाँ जेएसएम लगा सकते हैं, ये यहाँ पे कोई भी तरीके से लगा सकते हैं एक वैल्यू मान के। और उस कितने हमारे पास हैं, 2 2 4 2 6, 6 से भाग देना होगा। और जोड़ना देखिए वैसे ही आसान है, 6 12 18, 18 5 कितना हो जाएगा, 23, 23 5 28, 28 5 33, 33 हो गया, 33 तो लिख लिए। ये 6 हो गया, 8 से 14 हो गया, 14 2 16 हो गया, 16 5 21, 21 9 30, 33 3 36 हो गया। ऊपर में 36 नीचे में 6, तो ये 6 मिलियन टन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 मिलियन टन। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको 45 के 45 क्वेश्चन हो गए। आज 45 क्वेश्चन तक ही करना था हम लोगों को। तो आज हमने लगभग कितने 16 क्वेश्चन हमने लाए थे यहाँ पे, 3 या 4 DI रहा होगा। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको दिए गए थे। विकास बिल्कुल सही था। बाकी तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। मतलब आज के जो क्वेश्चन थे बहुत कॉमन वाले ही थे। अब मैं आगे यही सोचता हूँ कि अगर इसमें लगभग 110 क्वेश्चन के आसपास है, तो आगे अच्छे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे डबल DI वाले। डबल DI वाले मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो अभी टेबल का एक DI मैंने अलग से बना कर रखा है। उस DI का नाम है मिसिंग DI। ये बहुत ही यूनिक DI होती है, मिसिंग। ये टेबल की सबसे मुश्किल DI काउंट किया जाता है, या तो जो लोग SBI का एग्ज़ाम देते हैं, क्लर्क या फिर PO, दोनों के लिए। तो मिसिंग DI बहुत ही यूनिक DI होती है, लेकिन ये आपके इसमें नहीं आता है। SSC CGL हो गया, या फिर हम CDS की बात करें, कहीं पे भी रेलवे में ये मिसिंग DI नहीं मिलती। मतलब उसमें क्या होता है कि डेटा ही अधूरा दिया रहता है, वो आपको खुद से बना के भरना होगा क्वेश्चन के हिसाब से। मतलब ये दिया है 50, ये दिया है 70, ये दिया है 80, ये दिया है 15, और ये वाला खाली है, ये वाला खाली है, ये खाली है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे खाली है। तो ये सब आपको भरना होगा खुद से क्वेश्चन को पढ़ के। तो ये मिसिंग DI थोड़ी सी अच्छी होती है, इसमें लेवल अच्छा सोचना पड़ता है आपको। तो वो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी आगे चल के, जैसे धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा वैसे आप चीज़ें सीखते जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग।